नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह का मकबरा। ये एक यात्रा वृतांत है। आप लोग बहुत जगह गए होंगे और उस यात्राओं को अपने डायरी में जो लिखा जाता है और उसका जो अध्ययन किया जाता है, मैं कोशिश करूँगा इस यात्रा वृतांत का संक्षिप्त भावार्थ आपके लिए प्रस्तुत कर पाऊँ। चलते हैं शेर शाह का मकबरा और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हुआ, किस प्रकार से घटनाएं घटी। यह आलेख एक यात्रा वृत्तांत है। एक स्कूल के छात्र छात्रा शेर शाह के मकबरे की सैर के लिए जाते हैं। शेर शाह का यह प्रसिद्ध मकबरा बिहार प्रदेश के सासाराम शहर के पास अवस्थित है। यह मकबरा अपनी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। लाल पत्थर से निर्मित यह मकबरा अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है और दूर दूर के पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। शेर शाह की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। अपने अल्प शासनकाल में शेर शाह ने तत्कालीन जनमानस की सेवा और कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी वीरता के लिए भी वह जाना जाता है। भारत के महान शासकों में उनकी गणना की जाती है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर और अन्य शिक्षकों के साथ बस से सासाराम की यात्रा पर निकल पड़े। बस में अध्यापक के अतिरिक्त आशा और महिमा मैडम तथा पूर्णनाथ सर भी जाते हैं। पूर्णनाथ सर इतिहास पढ़ाते हैं, अतः बच्चों को उनका साथ मिलने से ज़्यादा वो सीख पाएंगे और आनंद भी लेंगे। अक्टूबर का महीना था, धूप खिली थी, मौसम अत्यंत सुहावना था और सभी बच्चों में इस यात्रा के प्रति विशेष उल्लास होता है। और बच्चों को तो घूमना सब पसंद है, तो उल्लास तो अंदर से आना ही है। बस मुख्य मार्ग पर आकर रुकती है। बच्चे की उत्सुकता उस स्थान विशेष को जानने के लिए बढ़ जाती है और वो अपने में कन्फ्यूज़ करने लगते ही कौन सा जगह है, कहाँ आ गए, और इस तरह के प्रश्न अपने शिक्षक से पूछते हैं। सूरज के विशेष आग्रह पर पूर्णनाथ सर ने बताना शुरू किया। वे कहते हैं, शेर शाह भारत के महान शासकों में एक थे। उनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम हसन खां था, जो एक बड़े जागीरदार थे। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन में फरीद ने अकेले ही एक शेर को मार दिया था और तब से ये शेर शाह के नाम से विख्यात हुए। बहुत कम उम्र में शेर शाह को अपने पिता की जागीर संभालनी पड़ी, पर इससे उनकी प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि हुई। शेर शाह ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया और सूरी वंश का स्थापना किया। उस समय उनकी आयु 68 वर्ष की थी। पूर्णनाथ सर बताते हैं, उनकी सेना ज़्यादा बिहार के सिपाही थे और यह युद्ध 1540 के आसपास कन्नौज के में लड़ा गया था। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और बिना साहस के कोई भी काम आप करते हैं तो सफलता आपको नहीं मिलती है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए साहस कर लेंगे, जीतेंगे तो आप जरूर जीत लेते हैं। बच्चे एक के बाद एक प्रश्न पूछते जा रहे थे। राजू ने पूछा, सर उसके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा होगा, वे बहुत आराम से रहते होंगे। सर ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्हें अपनी जनता ही बहुत
प्यारी थी। वे केवल 5 वर्ष ही शासन कर सके, परंतु अपनी जनता की सेवा के लिए सारे कल्याणकारी कार्य किए। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए यात्रागार बनाया, कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाया, डाक, संचार, राजस्व की व्यवस्था की और किसानों के लिए बहुत सारे लाभकारी योजनाएं बनाई। उनकी गिनती एक न्यायप्रिय बादशाह के रूप में भी मानी जाती है। इस लंबी वार्ता के क्रम में सड़क एक चौड़ी सड़क पर आ गई। पूर्णनाथ सर ने कहा, देखो यह सड़क ग्रेट टैंक रोड के नाम से जाना जाता है। यह कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक जाता है। इस सड़क को शेर शाह ने ही बनवाया था। उनका यह एक महान योगदान है। बस सासाराम शहर में प्रवेश कर जाता है और शहर की सड़कों से गुजरती हुई एक बड़े तालाब के किनारे आकर रुक जाता है। सर ने कहा, ले लो, आ गया शेरशाह का मकबरा। बच्चे इतनी सुंदरता पर चकित हो गए। उन्होंने ऐसा सुंदर अद्भुत चित्र या रमणीय दृश्य कभी नहीं देखा था। जमाली ने इसे देखते ही कहा, इतना बड़ा और इतना सुंदर। सभी बच्चे बस से उतरकर एक जगह जमा हो गए। पूर्णनाथ सर ने कहा, यह मकबरा तक जाने का मुख्य मार्ग है। इसके दोनों ओर मस्जिद है। पानी के बीच में मकबरा बनकर देखकर बच्चों को आश्चर्य हो रहा था। एक बच्चे ने पूछा, देखिए बच्चा सब जो है उत्सुकता वर्धक होता है। अगर कहीं घूमने गया तो उसके बारे में तो वो जानकारी लेगा ही। मकबरे का निर्माण किसने कराया? पूर्णनाथ सर ने बच्चों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, बताता हूँ। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के समय एक विस्फोट में शेरशाह का निधन हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह सूरी उनका उत्तराधिकारी बना। उसी ने अपने पिता के सम्मान में यह मकबरा बनाया। मकबरे को सुंदरता प्रदान करने के लिए उसे एक तालाब के बीच बने एक ऊंचे चकोर चबूतरे पर बनाया गया। इस तालाब को इस मकबरे की अद्वितीय स्थापन कला का नमूना के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। विशेष रूप से खुदवाई गई थी, जो आज भी मौजूद है। सर ने बच्चों से पूछा, मकबरा किस चित्र से बना है? बच्चों ने उत्तर दिया, पत्थर से। इसकी कितनी मंजिल है? 3। सभी ने एक साथ में उत्तर दिया। सर ने बताया, यह मकबरा 45 मीटर से भी ऊंचा है और इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से 13 फीट बड़ा है। साथ ही यह मकबरा अफगान स्थापन कला और शैली का एक बहुत ही जीता जागता नमूना भी है। बच्चों और शिक्षकगण घूमते घूमते मकबरे के मध्य भाग में पहुंच गए और इसमें ही गई नक्शकारी और ऊपर बनी जाली को देखकर बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। पूर्णनाथ सर ने बताया, इस मकबरे में शेरशाह सूरी के अतिरिक्त उनके 24 साथी दफन किए गए। कुछ पर्यटक ने इस ऐतिहासिक इमारत पर अपनी ओर से कुछ पुस्तक भी लिख दिए हैं। सर ने बताया, ऐसा उचित नहीं है क्योंकि ये इमारत देश की धरोहर है और इन्हें गंदा करना, राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद करना, यह मकबरा अब देश के संरक्षित ऐतिहासिक संपत्ति की सूची में आ गया है और इसके रखरखाव पर लाखों करोड़ों रुपए की खर्च सरकार उठाती है। सर ने बच्चों से पूछा, इसे साफ और सुंदर बनाए रखने का दायित्व हम सभी पर है। बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम पर, यानी इस देश के सभी नागरिकों पर है। घूमते घूमते दिन के 2:30 बज चुके थे। बच्चों को भूख से व्याकुल हो गए और सबने एक साथ खाना खाने और वापस यात्रा
से बस की ओर जाने के लिए कहा गया और सब लोग बस में जाकर बैठ गए और शेर शाह के मकबरे के बारे में बातें करने लगे। बस आगे की ओर बढ़ गई और ये कहानी खत्म हो गई। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से यात्रा वृत्तांत शेर शाह सूरी के मकबरे के सारांश भावार्थ को समझ रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।